ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਇਆ ਤੇ कुछ भी नहीं, 3 महीने हो गए कर दो सारा कुछ। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का टाइम पीरियड इम्तिहान का कम से कम 6 महीने है। 6 महीने या साल आपको लगेगा आपकी हालत बदलने में, क्योंकि मैंने क्या हुआ पढ़िएगा भाई, उसका हाथ दुरुस्त हो गया। उसी दम उसी वक्त उसका हाथ जो था, जो नसें बंद थी वो खुल गई और ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो गई और उसका हाथ बहाल हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु जो है वो बड़े बड़े मौजूदात करने पर कादर है, लेकिन इसके बीच में जो आज बात है हमने वो सीखनी है कि यीशु मसीह ने ये मौजूदा हैकल के अंदर किया। यीशु मसीह ने उसके हाथ को दुरुस्त किया। आखिर क्या वजह थी, क्या सबब था कि यीशु ने हैकल के अंदर उसके हाथ को ठीक किया। मेरे अजीजों, गौरतलब बात है कि वहां पर बहुत सारे बीमार होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मफलूज होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लंगड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अंधे होंगे, लेकिन यहां पर इस हवाला के अंदर यीशु मसीह ने हैकल के अंदर उसी शख्स को बुलाया है जिसका हाथ सूखा हुआ है। आमीन। मेरे अजीजों, यहां पर यीशु हमें यह बात सिखाना चाहता है कि ये बीमारियां कैसे आती हैं, ये परेशानियां कैसे आती हैं, ये रोग कैसे आते हैं, ये दुख कैसे आते हैं। यीशु बार बार हमें कहता है अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, और हम हाथ ऐसे करके रखते हैं। आमीन। यीशु कहता है अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, और हम हाथ बढ़ा देते हैं? नहीं बढ़ाते, नहीं बढ़ाते। यीशु बार हमसे कहता है, गौरतलब बात है, लिखा है कि जिस वक्त उसने अपने हाथ को बढ़ाया उसका हाथ बहाल हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु कई बार हमसे अपने कलाम के वसीला से कह रहा होता है कि अपना हाथ बढ़ाओ, लेकिन हम अपना हाथ नहीं बढ़ाते। हम अपना हाथ जो है वो नीचे ही रखते हैं। मेरे अजीजों, हाथ बढ़ाने से आप क्या मतलब लेते हैं या क्या मतलब समझते हैं? हाँ जी, हाथ बढ़ाने से आप क्या मतलब लेते हैं? खुदा की तरफ जाना या यीशु की तरफ जाना? हाँ जी, यीशु की तरफ पेशकदमी। अगर कोई शख्स, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं, अगर कोई शख्स काम कर रहा हो और वो कहे यार भाई जी जरा हाथ बढ़ाइए मेरा, तो क्या इसका क्या मतलब है? हाँ जी भाई, इसका क्या मतलब है? मदद के लिए पुकारना, किसी को बुलाना। हाँ जी, जो काम मैं कर रहा हूं उसके अंदर जरा साथ शामिल हो जाओ। आमीन। साथ शामिल हो जाओ ताकि आसानी हो जाए। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु ने उससे कहा अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा, अगरचे वो हाथ ना बढ़ाता तो सूखा रहता। मेरे अजीजों, आज कई बार मैसेजेस होते हैं, कलाम सुनाया जाता है, मुख्तलिफ पासबानों के वसीला से हम कलाम सुनते हैं, लेकिन हम उस कलाम पर अमल पैरा नहीं होते। और वो कलाम क्या है? मेरे अजीजों, जब हम अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खुदा की तरफ रोके रखते हैं तो हाथ सूखे रहते हैं। हाथ क्या रहते हैं? हम अपनी मुट्ठियों को बंद रखते हैं, हम अपने हाथों को इधर रखते हैं या अपनी जेबों के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकालते, ना खुदावंद की तरफ बढ़ाते हैं। मेरे अजीजों, आज का मसीही शायद या सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक पूरा बदल जाता है, लेकिन ये जो जेब है ना, यहाँ से मसीही नहीं बदलता। आमीन। इधर से भी बदल जाता है, इधर से भी बदल जाता है, लेकिन इधर से नहीं बदलता। आमीन। जेब से बदलना बहुत जरूरी है, अगर से हम चाहते हैं हम बहाल हो जाए। कई बार हमने बीमारियों को खुद दावत दे रखी होती है, कई बार हमने परेशानियों को खुद दावत दे रखी होती है, कई बार हम कई चीजें कहकर उनको रोके रखते हैं। मेरे अजीजों, फिर होता क्या है? फिर होता यह है कि बीमारियां जन्म लेना शुरू होती हैं, बददुआएं आना शुरू होती हैं, तकलीफ, रोग आना शुरू होते हैं, और वो तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि वो लॉन्ग टाइम पीरियड की बीमारियां जो हैं वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाती हैं, वो दुआओं से, रोजों, रियाजतों से नहीं जाती हैं। जब उसका टाइम पीरियड खुदा ने जो ठहराया होता है, अगर किसी की दुआ को सुन के काम कर ले, वो
मुसीबत का टाइम पीरियड ठहराया होता है, उससे पहले वो बीमारी और वो टाइम पीरियड खत्म नहीं होता। वो अपने वक्त मुकर्रर पे हर एक चीज को वजूद में लाता है। वाज की किताब में लिखा है उसका टाइम है कि वो दरख्त लगाता है, उसका टाइम है कि वो दरख्त को उखाड़ लेता है, उसका टाइम है कि वो बच्चे की पैदाइश कराता है, उसका टाइम है कि उसी बच्चे को इस जहान फानी से कूच करवा लेता है। वो अपने टाइम अपने वक्त के मुताबिक सब कुछ करता है। आमीन। अगरचे हम अपने हाथों को रोके रखते हैं, अपनी मुट्ठियों को बंद रखते हैं, अपने हाथों को खुदा की तरफ नहीं बढ़ाते, तो फिर याद रखें कि बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, मुसीबत, बदरू हमारा इंतजार कर रही है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुझे देकर देख और इससे मेरा इम्तिहान कर, मुझे दबा कर देख, कहता मेरा इम्तिहान कर, मैनू दे तो फिर की कर मेरा बाज औकात हम इम्तिहान करते हैं खुदा का। इम्तिहान कैसे करते? ए महीने दिता है ते वेखना फिर ए महीने कुछ होया कि नहीं होया, दूसरे महीने देता है तो फिर कुछ होया कि नहीं होया, तीसरे महीने देता फिर देखना कुछ होया कि नहीं होया। जदों नहीं होता पादरी साहब तुसीं किहो जी गल्लां करदे हो, होया तो कुछ भी नहीं, 3 महीने हो गए करदे हो सारा कुछ। मेरे अज़ीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का टाइम पीरियड इम्तिहान का कम से कम 6 महीने है। 6 महीने या साल आपको लगेगा आपकी हालत बदलने में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि खुदा एक टाइम पीरियड के मखसूस जमरे के अंदर काम करता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस साल इसे रहने दे, मैं इसके चुगिर्द थाला खोदूंगा। इसका मतलब यह हुआ कितना टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड? 1 साल एक जिंदगी का टाइम पीरियड है कि उसको फल लगेगा। आमीन। कहता मैं थाला खोदूंगा, पानी डालूंगा, अच्छे से इसकी परवरिश करूंगा, अगर आइंदा को फला तो ठीक है, नहीं तो काट डालना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप वफादारी कर रहे हैं खुदा के साथ, आप अपने हाथ को अपनी मुट्ठी को खुदा के लिए खोलते हैं, आप शुक्रगुजारी करते हैं, आप हदिये जात देते हैं, आप खुदा के चर्च के अंदर, खुदा के घर के अंदर उसके इंतजामात में अपना हिस्सा, अपना हाथ बटाते हैं, तो याद रखें 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला, 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, 1 साल लगेगा आपकी हालत बदलने में। आमीन। 1 साल लगेगा आपकी हालत बदलने में। और हालत बदलेगी कैसे, फिर होगा क्या? असल में सिर्फ हाथ ही ठीक हो गए, कुछ और भी होगा। आइए इस्तिस्ना की किताब 27वां बाब वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ लिखा है हमारे लिए। इस्तिस्ना की किताब